नमस्कार दोस्तों, आज हम आज़ादी के 75 एनिवर्सरी मना रहे हैं। लेकिन आज़ादी से 15 साल पहले हमारे देश में एक ऐसा कांड हुआ था जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। 1933 में भारत के कोलकाता में एक ऐसा हत्या हुआ था जिसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इस हत्या को इतने दिलचस्प तरीके से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका के टाइम मैगजीन ने भी डिटेल में इस रिपोर्ट को पब्लिश की थी। ये भारत का पहला बायोलॉजिकल मर्डर था, एक ऐसा मर्डर जिसमें यूज होने वाला हथियार आज तक नहीं मिला, एक ऐसा मर्डर जिस पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की, एक ऐसा मर्डर जिसने रानी विक्टोरिया को भी हैरत में डाल दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस मर्डर के बारे में डिटेल से जानते हैं। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 26 नवंबर 1933 की बात है, जब अमरेंद्र अपने दोस्तों एंड परिवारों के साथ कोलकाता से पाकुड़ जाने वाले थे एंड हावड़ा स्टेशन पर ही बैठे हुए थे। हमेशा की तरह रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ था। अमरेंद्र यहाँ से वहाँ चहल पहल कर रहे थे। तो अभी भीड़ में एक छोटे कद का आदमी अमरेंद्र की तरफ आया एंड उन्हें धक्का देते हुए आगे निकल गया। अचानक अमरेंद्र को एहसास हुआ कि जैसे उन्हें कुछ चुभाया गया है, जिसे तुरंत देखने पर पता चला कि दाहिने हाथ पर पिन चुभने जैसा निशान था। जिसे अमरेंद्र ने शोर मचाया, तब तक वह आदमी भाग चुका था। इसी बीच अमरेंद्र का भाई बेनुवेंद्र अचानक वहां आ गए। एक तरफ रिश्तेदारों ने कहा कि पाकुड़ न जाकर कोलकाता में किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वहीं उनके भाई बेनुवेंद्र ने कहा कि यहाँ एक छोटी चोट है, ऐसा होता रहता है और तबीयत भी खराब हुआ तो पाकुड़ में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। इसके अलावा बेनुवेंद्र ने अमरेंद्र को बोला कि जिस खानदान से हम आते हैं वहाँ छोटे मोटे चोटों से घबराना नहीं चाहिए। इस तरह से बेनुवेंद्र ने अमरेंद्र को पूरी तरह से पाकुड़ जाने के लिए मना लिया था एंड अमरेंद्र बड़े भाई की बात मानकर पाकुड़ जाने वाले ट्रेन में बैठ गए। उन्होंने कोलकाता में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं करवाया। शुरुआत के एक दिन उन्हें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया एंड दूसरे ही दिन उन्हें तेज बुखार आ गया। उन्हें पाकुड़ के डॉक्टर से दिखाया गया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए अमरेंद्र कलकत्ता लौट गए। कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर नलिनी रंजन सेन गुप्ता को दिखाया। उस समय उनका पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से सूज गया था एंड बुखार 105 डिग्री से भी ज्यादा हो गया था। उनके दिल के धड़कनें भी स्टेबल नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें फेफड़ों में भी परेशानी आने लगी थी। तो सबसे पहले डॉक्टर ने ब्लड सैंपल को टेस्ट लैब में भिजवा दिया। इसी बीच अमरेंद्र की हालत बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही थी, जिसके बाद अमरेंद्र 3 दिसंबर को कोमा में चले गए एंड अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत निमोनिया से हुई थी। उनके परिवार मौत से उबर पाते उससे पहले ही बेनुवेंद्र ने डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था एंड बिना पोस्टमार्टम के ही उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन अभी तूफान आना बाकी था। अमरेंद्र के मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल 5 सितंबर को अमरेंद्र की ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें येरसेनिया पेस्टिक बैक्टीरिया पाया गया, जो प्लेग की बीमारी में पाया जाता है एंड जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैल गई थी। प्लेग की वजह से अकेले भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमरेंद्र की मौत से 3 साल पहले तक एक भी प्लेग का मामला नहीं आया था। डॉक्टरों ने तुरंत उस समय की ब्रिटिश सरकार को खबर दे दी। ब्रिटिश सरकार ने भी एक टीम का गठन किया जिसका उद्देश्य पता लगाना था कि कलकत्ता में प्लेग के मरीज कितने हैं। टीम ने 70 जांच पड़ताल की लेकिन प्लेग का एक भी मरीज नहीं मिला। सबसे पहले पुलिस ने डॉक्टर के साथ मिलकर यह पता लगाना शुरू किया कि क्या किसी व्यक्ति को प्लेग का इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। तो डॉक्टरों की टीमों ने हाँ में जवाब दिया। तो इस तरह से कंफर्म हो गया था कि अमरेंद्र को रेलवे स्टेशन पर जो इंजेक्शन दिया गया था वह मामूली इंजेक्शन नहीं था, बल्कि उसमें प्लेग का बैक्टीरिया मौजूद थे। यह मामला इतना सीरियस इसलिए हो गया था कि उस समय कलकत्ता में प्लेग का बैक्टीरिया किसी भी लैब में मौजूद नहीं था। पूरे भारत में प्लेग की बैक्टीरिया सिर्फ मुंबई के हॉस्पिटलों में ही मिल सकती थी, जिससे प्लेग वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को इतना समझ आ गया था कि हत्यारे ने मुंबई के हॉस्पिटल से यह बैक्टीरिया चुराया था। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की बैक स्टोरी को समझते हैं। इस कहानी की स्टार्ट होती है पाकुड़ रियासत से। प्रेजेंट में ये झारखंड में आता है, लेकिन उस समय ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। पाकुड़ रियासत सबसे धनिक रियासतों में से एक था। उसका मालिक का नाम प्रतापेंद्र चंद्र पांडे था, जिन्होंने 2 शादियां की थी। दोनों ही पत्नी से 2 बच्चे हुए थे। दोनों ही पत्नी से एक बेटा एंड एक बेटी हुआ था।
दूसरी पत्नी अमरेंद्र के जन्म के साथ ही गुजर गई। ऐसे में अमरेंद्र के विधवा मौसी ने अमरेंद्र को पाला। 1929 में प्रतापेंद्र की भी मौत हो गई, जिससे संपत्ति के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा अमरेंद्र को मिला, एक हिस्सा बेनुएंद्र को मिला। उस समय अमरेंद्र नाबालिग थे। बालिग होने तक अमरेंद्र का हिस्सा बेनुएंद्र को दे दिया गया देखरेख के लिए। जब अमरेंद्र 18 साल के हो गए तो अपनी संपत्ति का हिस्सा बेनुएंद्र से मांगने लगे, क्योंकि पहले तो अमरेंद्र नाबालिग थे। बालिग होने के बाद वह अपना हिस्सा मांगने लगे। बेनुएंद्र को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बेनुएंद्र अमरेंद्र का हिस्सा देना नहीं चाहता था। हम आपको बता दें कि बेनुएंद्र ने अमरेंद्र को कई बार जान से मारने की साजिश की है, लेकिन वह हर बार नाकाम हो जा रहे थे। अमरेंद्र के फैमिली को बेनुएंद्र पर धीरे धीरे शक होने लगा कि अमरेंद्र का हत्या के पीछे बेनुएंद्र का ही हाथ है, क्योंकि जब जब अमरेंद्र बीमार हुए हैं तब तब बेनुएंद्र उनके आसपास हमेशा दिखाई देते थे। जिसके बाद अमरेंद्र के फैमिली एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि बेनुएंद्र ने ही प्लेग बैक्टीरिया को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चुराया था। एंड बेनुएंद्र ने ही हावड़ा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को सुपारी देकर अपने सौतेले भाई अमरेंद्र को मारवाया था। जिसके बाद पुलिस ने बेनुएंद्र को एंड उनके 2 साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। जब कोर्ट में सुनवाई हुआ तो पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उनके 2 साथियों को छोड़ दिया गया। एंड जनवरी 1936 को बेनुएंद्र को हाईकोर्ट ने उम्र कैद का सजा सुना दिया एंड सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 11 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तो सेल्यूलर जेल में जितने भी कैदी थे उनको जमानत दे दिया गया, इसलिए बेनुएंद्र को भी आजाद कर दिया गया। बेनुएंद्र घर आया तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिसके बाद बेनुएंद्र ने अपने फैमिली को ही जान से मारने का धमकी देने लगा। जिसके बाद पूरे फैमिली ने मिलकर बेनुएंद्र को एक कमरे में बंद करके पुलिस को बुलाया। जब पुलिस बेनुएंद्र को ले जा रही थी तो बेनुएंद्र ने पुलिस पर ही फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की एंड पुलिस के फायरिंग के बाद बेनुएंद्र की जान चली गई। आज हम दोस्तों इसी को इंडिया का फर्स्ट बायोलॉजिकल मर्डर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।